नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। उत्तराखंड में लंबे समय से देहरादून की सड़कों पर युवा अभ्यर्थी जो है अपनी नियुक्ति की मांगों को लेकर के लगातार सड़कों पर है, धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप ये लगाइए कि उत्तराखंड के बेरोजगार युवा और जो अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर पास कर दिए हैं लेकिन उनकी नियुक्ति अटकी हुई है, वो भी लगातार सड़कों पर है। नई नियुक्तियां हो नहीं पा रही है, पहाड़ों में कोई जाना नहीं चाह रहा है, पोस्टें उत्तराखंड में तमाम खाली है, हर विभाग में खाली है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ये कहकर, ये हवाला है सरकार का कि हमारा खजाना खाली है। बीते दिनों आपने देखा कि सिंचाई विभाग 228 के पद खाली थे, उन्होंने 4-4 पेपर पास कर दिए थे, लंबे समय से वो लोग धरना दे रहे थे। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि आज NIOS, DLED और TET के जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के, वो अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर है। हमारे साथ ऐसी महिलाएं मौजूद है जो अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं। आप मेरे पीछे की तरफ देखिए, बैरिकेडिंग के जरिए जो है यहाँ पर सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक रखा है। यहाँ पर देखिए आप, तमाम तरीके से लोग मौजूद हैं, अपनी नियुक्तियों को लेकर के लगातार धरने दे रहे हैं। और दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि गोद में बच्चे को खिलाती हुई महिलाएं भी धरने पर आ जाती हैं। उसके बाद भी आप ये देखिए कि महिलाएं जो हैं
क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राज कपूर है, मैं रुद्रप्रयाग से हूँ। रुद्रप्रयाग से आए हैं, क्या कुछ मांगे आपकी है, क्योंकि आप लगातार धरना दे रहे हैं, नारेबाजी लगातार चल रही है? सर हमारा 28 अप्रैल 2022 को कोर्ट में इंटरिम रिलीफ दी थी और कहा था कि इनकी काउंसलिंग कराई जाए, लेकिन तब शिक्षा मंत्री के पास जब हम गए तो उन्होंने कहा कि आप अपना फाइनल जजमेंट लाओ, उसके बाद हम आपको नियुक्ति देंगे। 14 सितंबर 2022 को हमारा जो है जजमेंट आ गया, फाइनल जजमेंट, लेकिन शिक्षा मंत्री सिर्फ झूठे आश्वासन दे रहे हैं और अब हम इतना विवश हो चुके हैं कि आत्मघाती कदम भी उठा सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी, शिक्षा विशेषकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के लिए। सरकार पर अर्थदंड भी लगाया था कोर्ट ने, उसके बाद भी जब कोर्ट ने सरकार को कहा था कि भाई आप तुरंत से तुरंत नियुक्तियां देंगे, लेकिन उसके बाद भी सरकार आपको सिर्फ आश्वासन देती है, ये कहती है कि आपका काम सिर्फ हो रहा है, लेकिन वो काम धरातल पर होता दिखाई नहीं देता है। क्या कहना चाहते हैं? सर सरकार आवाज के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो गुस्से में कभी पुलिस बुला रही है, कभी मिलने से इनकार कर देते। सर हमारी मांग पूरी है, इसलिए आज हमें यह आंदोलन कुछ करना पड़े। यहाँ पे आप लंबे समय से आंदोलन पर हैं, इसके बाद भी नियुक्तियां नहीं। सर मैं पहले ही बता दूंगा, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आत्मघाती कदम उठाने के लिए विवश हो जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी। उत्तराखंड के युवा और उत्तराखंड के अभ्यर्थी इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि सरकार को धमकियां तक दे रहे हैं कि हम आत्मघाती कदम भी उठा सकते हैं। सर जी, हम पिछले एक माह से 14 सितंबर को माननीय हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच का आदेश आया हुआ है, उसके लगातार हम संघर्षरत हैं, परंतु शासन प्रशासन और शिक्षा मंत्री जिसे अभी झूठे आश्वासन मिले हैं, परंतु हमारा शासनादेश अभी तक जारी हुआ नहीं है और माननीय हाईकोर्ट ने 28 दिन का समय दिया हुआ था, उससे भी समय ज़्यादा हो चुका है, परंतु शासन प्रशासन से और मंत्री जी से कोई खबर नहीं है। हम मंत्री जी के आवास पे जाते हैं, वो कहते हैं हमसे समय लो, हमें वो काम हो रहा है, परंतु सिर्फ बातों में ही और उनके आश्वासन पर ही काम हो रहा है, परंतु लिखित तौर पर कोई भी कार्रवाई, कोई भी काम नहीं हो रखा है। इसलिए हम आज रोड पर उतरे हुए हैं और आगे भी इससे भी उग्र से उग्र हम आंदोलन करेंगे और हमारी चेतावनी है सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को, अगर हमारा शासनादेश जल्द से जल्द जारी नहीं किया जाता है तो उसके लिए हम उग्र से उग्र होंगे और उसके बाद जो भी चीज होगी उसके जिम्मेदार स्वयं शासन प्रशासन और शिक्षा मंत्री रहेंगे। तैयारियां करते हैं, एक लंबा वक्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जब कोर्ट की क्लीन चिट मिल जाती है, कोर्ट सरकार को फटकारती भी है कि आप तुरंत नियुक्तियां दीजिए, लेकिन उसके बाद भी जब इतने लंबे समय होने के बाद भी आप बेरोजगार रह जाते हैं, नियुक्तियां नहीं हो पाती है, तो कैसा लगता है? जी बिल्कुल, ये हमारी जनता ने ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना, ऐसी सरकार को चुना कि हमें हर एक भर्ती करने के लिए, चाहे एलटी हो, चाहे लेक्चर हो, चाहे कोई भी समूह गौ की हो, यूके SSS की हो, हर भर्ती को करवाने के लिए, उसमें नियुक्ति करने के लिए हमें माननीय न्यायालय पे जाना पड़ता है और न्यायालय से जब आदेश आता भी है तो भी उस पर नियुक्तियां नहीं होती है। सरकार इधर उधर करती है और अपनी मनमर्जी चलती है और तानाशाही करती है। तानाशाही की सरकार है जो हम ही शिक्षकों के साथ नहीं, LT के शिक्षक हों, यूके SSS के हों, किसी भी विभाग के हों, उन सभी के लिए ये सरकार तानाशाही कर रही है और हमारे उत्तराखंड के सभी युवाओं की मांग है कि ये युवाओं को जो जितना पीड़ा दे रही है उसका जवाब हमारी जनता, हमारे युवा इनको जरूर देंगे। प्रदेश सरकार को जवाब जरूर देंगे, लेकिन कब? चुनाव होते हैं, सरकार ये कहती है कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, तुम हमें वोट दो। वोट दिया जाता है, युवा ईमानदारी से देते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार से गाने गाए। जीतने के वास्ते मसाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते आप ये देखिए कि जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। तमाम तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, सरकार को जगाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं रेंगने तक तैयार नहीं है। आप बीते कुछ समय से देख रहे हैं कि प्रदेश के लगभग हर प्रदेश का युवा आक्रोशित है, सरकार से नाराज है कि सरकार उन्हें रोजगार दे, उनकी नियुक्तियां बहाल करे, लेकिन लंबे समय से जब नियुक्तियां नहीं हो पाती हैं, नहीं अटक पाती हैं, तो उसके बाद युवा लगातार जब जिस प्रकार से सड़कों पर उतर जाता है। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंजार, कहाँ से आए हैं आप? सैंसपुर, देहरादून से। क्या सिर्फ आपको आश्वासन देती रह जाती है, तो कैसा लगता है?
जो है वो खत्म हो चुका है। आप ये देखिए कि लगातार युवा परेशान है, अभ्यर्थी परेशान है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख खान है। कहाँ से आए हैं आप? मैं विकास नगर से आया हूँ। नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी, सरकार पर अर्थदंड भी लगा दिया था और फटकार लगाते हुए ये भी कहा था कि नियुक्तियां जल्द से जल्द दें, लेकिन उसके बाद भी सरकार सिर्फ आश्वासन देती रह जाती है। क्या कहना चाहते हैं? सर 4 हफ्ते का समय दिया था चीफ जस्टिस की बेंच ने, जो मुख्य न्यायाधीश हमारे सांघी जी है, उन्होंने, उनकी डबल बेंच ने 4 हफ्ते का समय विद प्रति याची 2000 रुपये अर्थदंड के साथ दिया था कि आपने इनके साथ जो व्यवहार किया है इनका हर्जाना भी दे और इन्हें नियुक्ति भी दे, 380 पिटिशनर दे। परंतु जब भी शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं खाली आश्वासन दे रहे हैं, खाली आश्वासन देते जा रहे हैं और अब हमारा धैर्य खत्म हो चुका है। अब हमारी मानसिक स्थिति भी जवाब दे रही है, हमारा धैर्य भी जवाब दे रहा है और आने वाले टाइम में हम उग्र आंदोलन करेंगे। हो सके तो हम आत्मघाती कदम भी उठा सकते हैं, जैसी स्थिति हमारी अब हो चुकी है। क्योंकि न्यायालय, अगर न्यायपालिका का जो फैसला है उसका ही अगर सरकार सम्मान नहीं करेगी तो किसका सम्मान करेगी? हम न्याय संगत तरीके से, नए तरीके से अपना अधिकार मांग रहे हैं और हमें एक नियम अनुसार, जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसके अनुसार हमें लीजिए, बस हमारी यही एक मांग है। शाहरुख जी, एक लंबे समय से जब आपकी नियुक्तियां नहीं होती हैं, आप पेपर पास कर लेते हैं, सरकारी विभागों के लिए आप एलिजिबल भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब सरकार इस प्रकार के आपके साथ खेल खेलती है, बेरोजगार रह जाते हैं, कैसा लगता है? इसके बाद तो ऐसा महसूस होता है कि सरकार को बदलना ही सही है, नहीं तो अन्यथा सरकार के पास कोई पॉइंट नहीं है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, तब भी सरकार इस तरह से नियुक्तियां नहीं कर पा रही है और बेरोजगारी चरम पर है। आपने देखा होगा यूकेएसएससी में किस तरह से धांधलियां हुई है, नियुक्तियां किस तरह से बेची गई है और जबकि हम बिल्कुल पेपर निकाले हुए बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, बिल्कुल सही है, जब भी हमें सरकार नियुक्ति नहीं दे पा रही है। जबकि वहाँ दूसरी तरफ 15 लाख वालों को 2015 वाली दरोगा वाली भर्ती में नियुक्ति पा गए, 2016 में वीडियो वाली भर्ती में अध्यक्ष तक गिरफ्तार हो गए, आप देख रहे होंगे। और यहाँ हम पेपर निकाल के बिल्कुल मेहनत से हमने अपना ट्रेनिंग पूरी की, केंद्र सरकार के निर्देशों पे, राज्य सरकार के निर्देशों पे अपनी ट्रेनिंग पूरी की, हमने अपना पेपर टेट निकाला, उसके बावजूद हमें सरकार ने नहीं लिया। हमने कोर्ट में 2 साल धक्के खाए और उसके बाद कोर्ट ने सरकार पे अर्थदंड भी लगाया कि आपने बहुत बड़ी गलती की, तब जाके भी हमें सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार में कितनी नाकामी है रोजगार में देने में, जबकि युवा मुख्यमंत्री है। वो युवा, वो अभ्यर्थी जो भ्रष्ट हैं, 15-15 लाख रुपए दे रहे हैं, वो सरकार में प्रमोशन पा जाते हैं, किसी न किसी पद पर नियुक्ति पा जाते हैं, लेकिन वो युवा जो अपनी मेहनत से लगे हुए हैं, लगातार वो युवा इस प्रकार से सड़कों पर बेरोजगार लगातार धमकी दे रहे हैं सरकार को कि किस प्रकार हम आत्मघाती कदम उठाने को तैयार हो जाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं बचता है युवाओं की नज़र में। यहाँ पर अरे जो सरकार निकम्मी है जी, ये चल रहा है, सरकार पर अर्थदंड भी लग जाता है, नियुक्तियों को लेकर के कोर्ट फटकार भी लगाती है, लेकिन उसके बाद भी सरकार नियुक्तियां नहीं देती है। क्या कहना चाहते हैं सर? इसीलिए हम आज यहाँ पे एक सांकेतिक तौर पे सरकार को प्रदेश के दूर दूर से लेकर के यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अभ्यर्थी मौजूद हैं। इतने लंबे समय के बाद भी जब पेपर पास कर देते हैं, एलिजिबल होते हैं आप उस चीज़ के लिए, लेकिन उसके बाद भी नियुक्तियाँ नहीं दी जाती है, तो क्या आप ये मानते हैं कि सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है? ये तो नहीं कहूंगा, क्योंकि इस तरीके से अभी कोई सरकार ने आदेश जारी नहीं किया। ये तो नहीं कहूंगा कि वो अवहेलना कर रही है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि वो हमें साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है, साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। तो आप ये देखिए कि युवा और अभ्यर्थी किस प्रकार से लगातार आक्रोशित है, परेशान है नियुक्तियों को लेकर के। लंबी सी है, आप ये देखिए सुरक्षा बल आगे तैनात हैं, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार जो है वो अपनी मांगों को लेकर के चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमें नियुक्तियां दो, नियुक्तियां दो, नियुक्तियां दो, लेकिन सरकार उनकी सुनती नहीं है, सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। आखिर क्या कारण है? तमाम सरकारी विभाग में नियुक्तियां जो है, आप ये देखिए कि सर क्या कहना चाहते हैं जिस प्रकार से आज यहाँ पर तपती धूप आप की है, शिक्षा
जल्दी से जल्दी कोर्ट के आदेश का सम्मान करें। हमें सड़कों पे इतने हम दुखी हो चुके हैं, आर्थिक रूप से भी। हम शिक्षक थे पहले प्राइवेट स्कूल में, वहाँ से भी हमारे को निकाल दिया गया है, अब हम सड़क पे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करें और हमें पीआरटी में यथाशीघ्र नियुक्ति दे, नहीं तो इसके बाद हमारा अगला कदम बहुत आक्रामक होगा, जिसके जिम्मेदार पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार होगी। तो लोग 15-15 लाख रुपए देते हैं, उनको प्रमोशन भी मिल जाता है, नियुक्ति भी मिल जाती है, लेकिन आप लोग जो एलिजिबल हैं परीक्षाएं पास कर देते हैं, लेकिन वो उसके बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं। पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी विधानसभा की जो बैकडोर भर्तियां हुई थी, वहां से तो उन्होंने बहाल लिया है कि हाईकोर्ट का फैसला है। जब हाईकोर्ट का फैसला है वहां लागू हो, तो क्या यहाँ हाईकोर्ट का फैसले पे आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं? जबकि यहाँ पर आर्थिक रूप से भी हाईकोर्ट पे प्रति याची 2000 रुपए के आर्थिक दंड भी लगाया है। ये समझ से परे बात है। अब हमारा अगला कदम होगा, उसकी जिम्मेदार पूर्णतः सरकार रहेगी। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कदम हमें उठाना ना पड़े, नहीं तो इसके बाद का अगर ज्यादा रहेगा, परेशान रहेंगे, हम बेरोजगार है, खाने के लिए पैसे नहीं है, किराए में जाने के लिए पैसा नहीं है, अब क्या करेंगे? हमारे पास चारा ही क्या है इसके सिवाय? अगर यथाशीघ्र नियुक्ति नहीं देती तो यही समझा जाएगा कि कोर्ट की अवहेलना कर रही है। लगातार आप ये देखिए किस प्रकार से हाथ खड़े पानी फेंकने वाला वाहन भी लगाया गया है, लेकिन उसके बाद सचिवालय हाल के लिए आप ये देखिए कि युवाओं के नारों से सजी हुई है। युवा लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कब तक सरकार इनकी मांग को सुन पाएगी, कब तक सरकार इनको न्याय दे पाएगी, और आखिर 1 महीना गुजर जाने के बाद भी सरकार ने अभी भी इसके लिए कोई नोटिस जारी क्यों नहीं किया है? तमाम ऐसे सवाल हैं जो उत्तराखंड के युवाओं से जुड़े हुए हैं, अभ्यर्थियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सवाल सिर्फ अधूरे रह जाते हैं। सवालों के पीछे सिर्फ प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।